12वीं बोर्ड के नतीजों का इंतजार खत्म। 31 जुलाई तक घोषित होंगे 12वीं बोर्ड के नतीजे। छात्रों की मार्किंग को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया फॉर्मूला। 10वीं और 11वीं के आधार पर 30-30% और प्री बोर्ड के आधार पर दिए जाएंगे 40% नंबर। सरकार ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि जो छात्र पेपर देना चाहते हैं उनकी परीक्षा के लिए अलग से व्यवस्था होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा छात्र अगर अपने नतीजे से संतुष्ट नहीं होंगे तो वो अपील कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट पर बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सरकार ने लिया फैसला, सीबीएसई में अगले साल के लिए भी यही फॉर्मूला लागू हो। एंटीलिया विस्फोटक मामले में मुंबई पुलिस में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे प्रदीप शर्मा को एनआईए ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। मनसुख हिरेन हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपियों की फोन लोकेशन प्रदीप शर्मा के घर के पास मिली थी। जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई इनमें से एक प्रदीप शर्मा का खबरी था। अब एनआईए पता कर रही है कि मनसुख हिरेन हत्या और एंटीलिया विस्फोटक में प्रदीप शर्मा का क्या कनेक्शन है। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे को लेकर चाचा भतीजे में जंग जारी है, लेकिन आज पारस गुट ने पशुपति पारस को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। चिराग पासवान के बागियों ने पशुपति पारस को माला पहनाकर अध्यक्ष बनने की बधाई दी। घर घर राशन योजना की फाइल एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने एलजी को भेज दी है। फाइल के साथ अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से पूछा आखिर इस योजना पर रोक क्यों लगाई गई। केजरीवाल ने लिखा हमारी योजना कानून के मुताबिक सही है। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर फिर किया वार, कहा अखिलेश को अपने स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है। मायावती ने ट्वीट करके कहा एसपी की हालत बेहद खराब हो गई है, तभी तो पार्टी से निष्कासित लोगों को पार्टी मुखिया खुद अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। अयोध्या जमीन खरीद में एक और खुलासा, ट्रस्ट ने 8 करोड़ में खरीदा था जमीन का दूसरा टुकड़ा। पाठक दंपति से सीधे खरीदी गई जमीन। 18 मार्च को कुल 2 जमीनें खरीदी गई। पहली डील ट्रस्ट और सुल्तान और रवि के बीच हुई। राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। लखनऊ कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। देश में कल के मुकाबले आज फिर बढ़े कोरोना केस। 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले, जबकि एक दिन में कोरोना से 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 1,03,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए। रिकवरी रेट 96% से ज्यादा। आईसीएमआर के मुताबिक देश में एक दिन में 34,63,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। अब तक 25 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी तक चिंता की बात नहीं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट है। कोरोना को हराने और तेजी से वैक्सीनेशन के बाद यूके में एक बार फिर कोरोना का यू टर्न। डेल्टा वेरिएंट की वजह से यूके में तेजी से बढ़ रहे मरीज। बंगाल में सियासी हिंसा की खबरों के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बंगाल के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने बड़ा फेरबदल करते हुए एक अतिरिक्त डिवीजन तैनात करने का फैसला किया है। अभी तक इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल एक डिवीजन संभालती थी। नेपाल में बाढ़ और बारिश का कहर, खतरे के निशान पर पहुंची नदियां। नारायणी और म्याग्दी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी में उफान की वजह से सिंधुपाल जिले में भीषण तबाही। बिहार के मुजफ्फरपुर में नदी में गिरी बेकाबू कार, मौके पर 3 की मौत, 3 को रेस्क्यू कर निकाला गया। तीनों की हालत स्थिर। देर रात तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नदी में गिरी थी। दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली में मानसून को पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। महाराष्ट्र के पालघर में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 10 लोग जख्मी हो गए। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। मुंबई के पास समंदर में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जहां एमवी मंगलम जहाज से 16 क्रू मेंबर्स का रेस्क्यू किया गया। जहाज समंदर में डूब रहा था। इस दौरान क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को उतारा गया। हेलीकॉप्टर की मदद से सभी को बचा लिया गया। जम्मू कश्मीर के मेंढर में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकानों से 17 ग्रेनेड बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने के बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। पिछले 1 साल से कई आतंकी ठिकानों को सुरक्षा बलों ने नेस्तनाबूद किया है। देश भर में डॉक्टर्स पर हमलों के विरोध में आईएमए कल देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा। आईएमए ने मांग की है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सरकार सख्त कानून बनाए। एक्टर अक्षय कुमार आज कश्मीर के गुरेज में सेना के एक पोस्ट पर पहुंचे और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पोस्ट पर तैनात जवानों और अधिकारियों से मिलने के बाद अक्षय ने उनके साथ वॉलीबॉल खेलकर और डांस कर उनका मनोबल बढ़ाया।